विद का करेंगे। तो ये देखो क्वेश्चन दे रखा है x बराबर 1 और 3 पर, x बराबर 1 और 3 पर इसकी क्या करनी है, अपने को कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो पहले करते हैं अपने x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर अपनी कंटिन्यूटी चेक करेगी। तो पहले निकालेंगे इसकी बाई सीमा। बाई सीमा का फॉर्मूला एफ ए माइनस जीरो इज इक्वल टू में क्या होगा, लिमिट h टेंस टू जीरो और एफ ए माइनस एच। एक्स की जगह एक पर चेक करना है तो एक की जगह एक लगा देंगे, एफ वन माइनस जीरो इज इक्वल टू में लिमिट h टेंस टू जीरो और एफ वन माइनस का h। तो ये मान आएगा अपना लिमिट h टेंस टू जीरो। और देखो बाई सीमा है तो वो फंक्शन वो लिया जाएगा जिसमें x इज लेस देन वन। लेस देन वन यहाँ है, x की जगह रखोगे आप वन माइनस एच की स्क्वायर बटे में 4 माइनस का 3 इंटू में 1 माइनस एच बटे में 2 प्लस का कितना है 13 बटे में 4 है। ठीक है, हल करो इसको। ये मान बनेगा लिमिट h टेंस टू जीरो होल स्क्वायर 1 प्लस एच की स्क्वायर माइनस 2h बटे में 4 माइनस 3 और माइनस का 3h बटे 2 प्लस का कितना हो गया 13 बटे में 4 आ जाएगा। अब देखो लिमिट लगाओ, लिमिट लगाने के बाद ये पूरा मान जीरो बन जाएगा क्योंकि h का मान जीरो बना है, ये भी मान जीरो बनेगा। तो यहाँ मान बच गया 1 बटे 4 माइनस का इधर मान 3 बटे 2 प्लस का कितना हो गया 13 बटे 4। तो एलसीएम कितना हो गया 4 यानी 1 माइनस 3 दूनी 6 और प्लस का 13, तो जोड़ घटाव करवा 8 बटा 4 यानी मान कितना आ गया 2। ये मान आ जाएगा अपना इसमें 2। अब देखिए जब RHL निकालो तो उसका फॉर्मूला होता है एफ ए प्लस जीरो बराबर में लिमिट h टेंस टू जीरो और एफ ए प्लस एच। एक्स इज इक्वल टू 1 पर करना है तो एफ वन प्लस जीरो इज इक्वल टू में लिमिट h टेंस टू जीरो और एफ वन प्लस का h। 1 प्लस h का मतलब वो पॉइंट जिसमें x इज ग्रेटर देन 1 हो, ग्रेटर देन 1 यहाँ है। तो लिमिट h टेंस टू जीरो और मोड ऑफ 1 प्लस h माइनस का 3। तो टोटल हल करो इसको, ये मान बनेगा लिमिट h टेंस टू जीरो। ठीक है, यानी ग्रेटर देन है तो x की जगह 1 प्लस h लगा देंगे, 1 प्लस h लगाते ये मान अपना आ गया कितना h माइनस का 2। अब h की लिमिट लगाओ, h की लिमिट लगाते 0 माइनस 2 यानी मोड ऑफ माइनस 2 तो कितना हो गया 2। दाई सीमा 2 बाई सीमा 2, बिंदु के ऊपर फलन का मान कैसे निकालो x बराबर 1 यानी x बराबर 1 पर फंक्शन fx कितना बढ़ेगा मोड ऑफ x माइनस 3। यही है, x की जगह 1 लगा हुआ तो 1 माइनस 3 यानी ये मान भी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, वो मान भी अपना 2 आ गया और ये मान भी अपना कितना आ गया 2 आ जाएगा। तो अपना दिया गया जो फलन है क्या करें, जो दिया गया फलन है वो क्या होगा x बराबर 1 पर क्या होगा सतत आएगा। अब देखिए अपनी सेकंड चेक करना है x बराबर में 3 पर, जो 2 पॉइंट दे रखे ना तो दूसरा अपने इसमें चेक करेंगे x बराबर 3 पर क्या ये फलन अपना सतत है या फिर नहीं है। ठीक है, x बराबर 3 पर चेक करा, वही सेम कंडीशन दाईं सीमा और बाईं सीमा। तो पहले निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। अब डायरेक्ट लिखा देखो f है 3 माइनस 0 बराबर में लिमिट h टेंस टू 0 और इधर बन जाएगा f3 माइनस का h। तो लिमिट h टेंस टू 0 3 माइनस h। अब देखो 3 कहाँ बनेगा, 3 अपना आएगा कहाँ 3 माइनस h, 3 तो इस कंडीशन में आएगा क्योंकि एक x का मान 1 से बड़ा तो 2 और 3 एक माओ, तो यही दाईं सीमा में फलन, यही बाईं सीमा में फलन और यही फलन क्या होगा तो उस बिंदु के ऊपर फलन का मान सेम टू सेम मान क्या आएगा आपका तीनों में आएगा। ठीक है, तो रखो मान यहाँ देखो मान के x की जगह 3 माइनस h लगाना, 3 माइनस h। ठीक है, और माइनस का कितना 3 से 3 कैंसल तो ये मान बनेगा लिमिट h टेंस टू 0
3 से 3 कट जाएगो, तो यहाँ मान बढ़ गया माइनस गो एच, यानी ये मान आएगा अपना लिमिट एच टेंड्स टू 0 और एच लिमिट लगा हुआ 0 आ जाएगा। और दाई सीमा के लिए राइट हैंड लिमिट के लिए एफ है 3 प्लस 0 बराबर में लिमिट एच टेंड्स टू 0 और एफ 3 प्लस एच लगा दो, तो यहाँ मान बनेगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, यानी जो पॉइंट नहीं दे रखा है ना भाई, ऊपर मान देख लिया अगर 3 कहाँ रहे इसमें आएगा, तो और दाई सीमा और बाई सीमा और बिंदु के ऊपर फलन को मान, अगर माइनस 1 दिया होता तो ये फलन ले लेते नीचे वाला, इधर रख देंगे 3 प्लस एच और माइनस का 3 से 3 कैंसिल, वही सेम लिमिट को मान तो वही 0 बना, ठीक है। और x बराबर 3 पर, x बराबर में 3 पर मान कितना आएगा, fx बराबर में मोड ऑफ x माइनस 3, लिमिट लगाओगे 3 माइनस 3 कितना बन गया 0, उस बिंदु के ऊपर फलन का मान, दाईं सीमा का मान, बाईं सीमा का मान, सारे के सारे मान अपने क्या आ रहे हैं बराबर आ रहे हैं, तो दिया गया फलन क्या होगा उस पॉइंट पर सतत होगा। क्वेश्चन संख्या है 16। देखो 16 नंबर क्वेश्चन ये है, नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि एफ एक्स बराबर में और साइन ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस का साइन एक्स और बटे में है एक्स, ठीक है। और यहाँ लिखा हुआ है सी, ये तो मान दे रखा है कि x इज लेस देन 0, x इज ग्रेटर देन 0, नहीं x इज इक्वल टू 0 और x इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 पर ये कंडीशन दे रखी है कौन सी, रूट के अंदर x प्लस बी एक्स की स्क्वायर और फिर माइनस का कितना रूट x और बटे में बी एक्स रूट एक्स, ठीक है। ये मान अपने को दे रखा है और ए बी सी का मान अपने को क्या करना है निकालना है, ए का बी का सी का मान निकालना है। x बराबर 0 पर जो फलन दे रखा है वो फलन क्या है सतत है। देखो कैसे करो, अगर x बराबर 0 पर फलन सतत है तो इसकी बाईं सीमा का मान, उस बिंदु के ऊपर फलन का मान और इसकी दाईं सीमा का मान, तीनों मान क्या होंगे बराबर होंगे क्योंकि सतत तो दे रखे। अब बारी बारी से दो पॉइंट लेके चेक करो, ये कौन सी होगी बाईं सीमा, बाईं सीमा का मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 और f 0 माइनस h और उस पॉइंट के ऊपर मान कितना x बराबर 0 पर मान है अपना c, ठीक है। और ये मान बनेगा कि लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस को h रखना बस यहाँ क्योंकि बाईं सीमा में फलन ये लेना है, तो साइन a प्लस 1 और माइनस को h प्लस का साइन और माइनस का h और बटे में माइनस को h आएगा, बराबर में मान कितना है c। अब देखिए साइन में माइनस ये कॉमन लेंगे पूरे में c तो कैंसिल हो जाएगा, मान कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना। अब यहाँ से अपने क्या करेंगे, ये मान आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0, इसमें h को भाग लगा दो, अंदर भी h को भाग लगा दो, तो ये मान पड़ेगा कि साइन a प्लस 1 इंटू एच और बटे में h को कटा हुआ नहीं कोण के रूप में प्लस का लिमिट h टेंड्स टू 0 और इधर मान आएगा साइन h बटा में h बराबर में कितना है c है। ये तो देखिए अपनी माने की लिमिट बन गई, इसका मान कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ कोण a प्लस 1 और गुणा में a प्लस 1 का अंश और हमें क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, यानी टोटल मान अपना क्या बन जाएगा a प्लस 1 का गुणा कर दिया अंश में, लिमिट h टेंड्स टू 0 है, इधर है साइन a प्लस 1 इंटू एच, ठीक, हर में भी गुणा करना है यानी a प्लस 1 इंटू एच प्लस में ओ मान 1 बन गया बराबर में कितना हो गया c, ये मान भी अपना 1 बन गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बटा h लगा दी, तो यहाँ पर आ गया a प्लस 1 बराबर में c, तो समीकरण बन गई a माइनस सी बराबर माइनस का 2, c इधर आ जाएगा 2 उधर चलो जाओ। अब दूसरी निकालते अपनी, ये बड़े दोनों कंडीशन ले लो, यहाँ से दाईं सीमा और बिंदु के ऊपर फलन का मान, दाईं सीमा यानी f 0 बराबर और ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, ठीक है।
यानी दाई सीमा में फलन ये लिया जाएगा, तो x की जगह बस केवल अपना h रखना होगा, क्योंकि 0 प्लस h तो h ही हो गया ना। तो और जिस बिंदु के ऊपर फलन का मान c है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये मान बढ़ेगा x की जगह h प्लस में बी एच की स्क्वायर और इसकी पावर 1/2, रूट को मतलब घात आधी, माइनस में h की घात 1/2 और बटे में बी एच रूट h। ठीक है, यहां से क्या करूं मैं, h कॉमन ले लूं, यानी c बराबर में लिमिट h टेंड्स टू 0, h बाहर निकाले इसमें से, ऊपर घात कितनी है 1/2, यानी 1/2 कॉमन आ जाएगा, यानी रूट h बाहर कॉमन आ जाएगा, इधर क्या बचा 1 प्लस बी एच इसकी पावर 1/2 और ये माइनस का रूट h है और बटे में कितना हो गया बी एच और रूट का h। ठीक है, अब रूट h कॉमन लेके पूरे में से क्या कर देंगे अपने, रूट h कॉमन लेके काट देना, तो काटने के बाद देखिए क्या बचेगा, c बराबर में लिमिट h टेंड्स टू 0, इधर मान बच गया अपने पास 1 प्लस बी एच की पावर 1/2 और नीचे क्या बच गया बी एच और यहाँ बचेगा माइनस का 1। अब अपने क्या करेंगे, देखो वो द्विपद पर में प्रसार कर दो, 1 प्लस एन एक्स वाला फॉर्मूला, तो सी बराबर लिमिट एच टेंड्स टू 0, 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एन और एक्स प्लस में एन माइनस 1 और x की स्क्वायर बटा फैक्टर डैश डैश लगा के लास्ट में -1 और बटे में कितना है बी एच, एक से एक क्या हो गया कट जाएगा, 1 प्लस x की पावर n बराबर में 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 x की स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2 को सूत्र नहीं बोले। अब बी एच पूरे में से कॉमन लेके और काट दो आप, c बराबर में लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ देखो बी एच और इधर भी बी एच कॉमन लेके काट देंगे, इधर तो बच जाएगा 1/2, यहाँ बच गया 1/2, 1/2 माइनस 1, बी एच कॉमन लेके काट दे, 1 बी एच बच गया, नीचे फैक्टोरियल 2 और नीचे वाला मान कटेगा। अब लिमिट लगाते ये सारा मान 0 हो जाएगा, यानी जो c का मान आ गया वो कितना आ गया 1/2 आ जाएगा। और c का मान आप कहाँ रखोगे, आप उन्हें अभी समीकरण निकालिए, और कौन सी समीकरण निकाली है ये रही, तो a माइनस में 1/2 बराबर माइनस का 2, 1/2 इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, यानी a का मान आ जाएगा माइनस का 3/2, a का मान आ गया, b का मान आ नहीं, c का मान आ गया, b का नहीं है तो b ले लें, b बिलोंग्स टू r, यानी कोई ना कोई रियल नंबर होगी, कोई ना कोई वास्तविक संख्या इसमें से आएगी। ठीक है, ऐसे आगे है क्वेश्चन संख्या है 17। देखो 17 नंबर क्वेश्चन है, एफ एक्स बराबर में ये दे रखा है कि मोड ऑफ 3x माइनस 4 और बटे में 3x माइनस 4, x बराबर 4/3 पर अपने को कंटिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, कैसे करेंगे, वही सेम, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट यानी f a माइनस 0 बराबर में लिमिट h टेंस टू 0 और f a माइनस को h कर दें, a की जगह 4/3 लगा दो, f 4/3 माइनस 0 बराबर में लिमिट h टेंस टू 0 और f का f 4/3 माइनस को h यही रखना है। देखो तो ये मान बनेगा लिमिट h टेंस टू 0 मोड हो 3 को 3 4/3 माइनस h माइनस को 4 बटे में 3 गुणा में 4/3 माइनस h और माइनस को 4। ठीक है, हल करो इसको, तो लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, मान अंदर गुणा करो, 3 से 3 कटेगा 4 माइनस को 3h माइनस को 4। ठीक है, 3 से 3 कट गया, 4 माइनस 3h माइनस 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, वहाँ 5 घटाऊंगा तो लिमिट h टेंस टू 0
आ माइनस की संख्या प्लस की बन जाएगी, यानी 3h और बटे में माइनस को 3h है, कैंसिल करवा, माइनस का 1 आएगा अपना बाईं सीमा। अब दाईं सीमा निकालो, दाईं सीमा निकालवा तो फॉर्मूला f4/3 प्लस को 0 बन जाएगा, बराबर में लिमिट h टेंड्स टू 0 और f 4/3 प्लस का h। ठीक है, अब की बार अपने को यहाँ पर प्लस को h लगा देना बस, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक, मापा 3, फिर 4/3 प्लस h माइनस को 4, फिर 3 गुणा में 4/3 प्लस h माइनस को 4। ठीक है, तो ये मान आ गया कि लिमिट h टेंड्स टू 0, अंदर गुणा करो, 3 से 3 कैंसिल, 4 प्लस का 3h माइनस को 4, इधर 4 प्लस का 3h माइनस को 4, 4 से 4 कटेगा, 4 से 4 कटेगा, दोनों कैंसिल होगा, मान कितना आएगा 1, इधर कितना आया माइनस को 1, इधर कितना आया प्लस का 1, और बिंदु के ऊपर फलन का मान निकालो, f3 का मान कितना है 3x माइनस 4 बटे में कितना है 3x माइनस 4, fx का मान है x बराबर 4/3 पर निकालो, तो f बराबर x की जगह 4/3 बराबर में क्या बनेगा 3 गुणा में 4/3 माइनस 4, और बटे में 3 गुणा में 4/3 माइनस 4, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4 में 4 गए 0, ये आंसर अपना मान कितना है 0। अब देखो तीनों के तीनों मान बराबर है क्या, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, तो ये क्या होगा अपना दिया गया फलन सतत नहीं होगा। ठीक है, ये फलन अपना सतत नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 18, और 18वां ये दे रखा है क्वेश्चन संख्या 18 में कि fx बराबर में मोड ऑफ x प्लस में मोड ऑफ x माइनस 1, और ये अंतराल दे रखा है -1 से और 2 में सतत होने की जांच करनी है। ठीक है, देखो x का मान मापांक में क्या होता है कि -1 से बड़ा और 2 से छोटा, यानी अपने क्या होगा -1 पर देखो बड़ा मान दे रखा है, बड़े के लिए दाईं सीमा चेक हो जाएगी, लेकिन बाईं सीमा नहीं होगी क्योंकि x लेस देन इक्वल -1 नहीं आएगा, लेस देन -1 इसमें नहीं होगा। अब लेस देन वाली कंडीशन माइनस नहीं होगी तो अपने इस पर चेक नहीं होगी। देखो पहले इसका फंक्शन बनाते हैं, क्या कह रहा है, ये कह रहा है x का मान 1 से बड़ा, ठीक है, और फिर किससे छोटा होगा 0 से। ठीक है, बीच में क्योंकि पॉइंट 0 आ गया ना, -1 है यहाँ पर, -1 का पॉइंट कौन सा आ गया 0, -1 से बड़ा और 0 से क्या होगा छोटा होगा, फिर x का मान 0 से बड़ा और 1 से क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा। ठीक है, और फिर x का मान 1 से बड़ा और 2 से क्या होगा छोटा होगा, 2 ये छोटा है और बराबर भी है। ठीक है, आई कंडीशन बड़ा ना, क्योंकि -1 को लेंगे और 2 का बीच में, ये 2 ही तो पॉइंट आ गया, आप तो अपने चेक कर रहे हैं, पर बाईं सीमा भी आस के, दाईं सीमा भी आस के, एक के लिए भी बाईं सीमा है दाईं सीमा है, लेकिन इसके लिए अपने यहाँ से पीछे तो जाना ही नहीं जाना तो फिर बाईं सीमा क्या निकल होगा, अरे आगे कौन जाना, आगे नहीं जाना तो दाईं सीमा क्या निकल होगा। तो देखो मान कैसी लेस देन और ये बड़ा लेस देन, कोई शिक्षा लगा। ठीक है, अब देखो ये मान आपको लेना है 0 से छोटा, 0 छोटा लेना, दोनों मान माइनस के आएंगे, यानी ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो ये बनेगा -2x + 1, यानी 1 माइनस का 2x। ठीक है, फिर 0 रेख के बीच में, 0 रेख के बीच में प्लस की संख्या हो, आ प्लस की, लेकिन ये माइनस की, 0 रेख a को छोटी लेनी है तो ये x कट जाएगा, यानी ये मान बनेगा 1, और फिर 1 से बड़ी तो दोनों संख्या प्लस की आ जाएगी, यानी 2x माइनस का 1 अपना क्या बन जाएगा फलन बन जाएगा। अब चेक करते हैं अपनी कंटिन्यूटी चेक करते हैं, एक तो 0 पर चेक करनी है और एक 1 पर चेक करनी है। ठीक है, देखो एक तो 0 पर आएगी और एक 1 पर चेक करनी है। ठीक है, x बराबर 0 पर LHL बाईं सीमा क्या होगा
कि एफ जीरो माइनस जीरो बराबर में लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एच। ठीक है, बाई सीमा के लिए फलन जिसमें एक्स इज लेस देन जीरो यही होगा, तो मान आ जाएगा कि लिमिट एच टेंस टू जीरो, एक्स की जगह माइनस को एच लगाना तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, वन प्लस का टू एच, लिमिट लगा होगा एक आएगा, समीकरण नंबर 1 पढ़ना। राइट हैंड लिमिट निकालो तो एफ है वन जीरो पर निकाल देना, तो एफ जीरो प्लस का जीरो बराबर में लिमिट एच टेंस टू जीरो, और ये बनेगा एफ जीरो प्लस एच, और जीरो प्लस एच को मतलब एक्स का मान जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा ये रहा, तो फंक्शन ये एक ही है, तो इसका मान लिमिट एच टेंस टू जीरो यानी वन, तो ये मान वन आ गया, समीकरण नंबर 2। और x बराबर जीरो पर फलन x के बराबर जीरो कट है और तो यहाँ लगाओ एफ एक्स बराबर में वन माइनस टू, एक्स की जगह जीरो लगाओ तो एफ जीरो का मान कितना हो गया, वन माइनस टू इंटू जीरो यानी एक आ जाएगा, समीकरण नंबर 3। देखो 1 2 3 से तीनों मान बराबर है और तीनों मान बराबर है तो दिया गया फलन सतत होगा। ऐसे x बराबर 1 पर करेंगे, x बराबर 1 के लिए 1 पर चेक करूंगा बाई सीमा लेफ्ट हैंड लिमिट, तो उसके लिए क्या आएगा एफ वन माइनस जीरो बराबर में लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ वन माइनस एच। ठीक, तो लेस देन वन का ये रहा, लेस देन वन कोई समस्या को नहीं, इसका मान तो एक ही आ गया डायरेक्ट। ठीक है, दूसरी दाईं सीमा निकालूंगा, दाईं सीमा के लिए एफ वन प्लस जीरो इज इक्वल टू में लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ वन प्लस वन रखना है, तो ग्रेटर देन वन का, ग्रेटर देन वन यहाँ है, एक्स की जगह एक प्लस एच लगाओ, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो वन यानी दो को दो, एक्स की जगह एक प्लस एच माइनस वन, तो ये मान आ गया कि लिमिट एच टेंस टू जीरो, अंदर गुणा करो दो प्लस दो एच माइनस एक, दो में से एक यानी लिमिट एच टेंस टू जीरो एक प्लस का टू एच, और लिमिट लगा हुआ कितना पड़ेगा, एक पड़ेगा, लिमिट लगाती है मान आ गया एक। ठीक है, x बराबर 1 का है ये रहा, x बराबर 1 पर मान कितना है 1, तो तीनों के तीनों मान अपने बराबर है, तो दिया गया फलन अपना क्या होगा, x बराबर 1 पर और 0 पर दिया गया फलन क्या होगा, सतत आएगा। अगला है क्वेश्चन संख्या है 19वां, और 19वां ये दे रखा है क्वेश्चन संख्या 19, फलन दे रखा है एफ एक्स कि रूट के अंदर वन प्लस एक्स माइनस का क्यूब रूट और वन प्लस एक्स। ठीक है, और बटे में संख्या कितनी है, एक्स दे रखा है, तो x बराबर 0 पर f 0 का मान निकालना है, और अगर सतत है तो सतत है तो मतलब बाई सीमा या दाई सीमा में कोई से एक मान पूछे, जैसे अपने दाई सीमा निकाल लेते हैं, f 0 प्लस 0 बराबर में दाई सीमा का सूत्र क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, वही सेम चीज बात चल रही है बार बार, तो f 0 प्लस h, क्योंकि f 0 का मान पूछे ना, सतत तो है यानी आ कंडीशन तो होगी, तो अपने बाई सीमा निकाल दो, दाई सीमा निकाल दो। ठीक है, तो ये मान लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह h लगाना है, तो ये बनेगा 1 प्लस h की पावर 1/2, आप हो जाएगा ना रूट का मतलब, माइनस 1 प्लस h की पावर 1/3। देखो रूट के निशान के अंदर है संख्या तो एक बटे में चली जाएगी, घात में एक बटा में आएगी, अगर यहाँ 4 होता तो 1/4 आ जाती, और बटे में h। ठीक है, तो लिमिट h टेंस टू 0 प्रसार कर देते तत्पर में से 1 प्लस एन एक्स, एन और एक्स प्लस में एन माइनस 1 एक्स की स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2। ठीक, फिर माइनस के अंदर 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एन का मान 1/3 एक्स की जगह एक्स, फिर एन माइनस 1 एच की स्क्वायर बटा फैक्टोरियल डैश डैश, ये भी मान चलेगा, चलो तो चलन दो, और बटा में क्या आएगा इसके एच आएगा। ठीक है,
अब देखो इस माइनस को अंदर गुणा करो, माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो अपना ये मान पड़ जाएगा कि लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 1 प्लस h बटा 2, वो मान कितना आ जाएगा 1 बटा 2 और माइनस 1 बटा 2 h की स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2 चलता जाएगा। इधर माइनस का 1 माइनस का h बटे 3, ये भी माइनस का 1 बटे 3 और 1 बटा 3 माइनस 1 h की स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2 डैश डैश और बटे में कितना है h, एक से एक क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बाकी मान बच गया उसको अपने क्या कर लेंगे घटा के और आंसर निकाल। तो देखो बाकी मान क्या बचे, लिमिट h टेंड्स टू 0, h बटा 2 h बटा पूरे में से h कॉमन ले लेंगे, ठीक है, या h बड़ा अलग कर लीजिए, पूरे में से h कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ बच गया 1 बटा 2 प्लस में क्या बचा है 1 बटे 2 फिर 1 बटा 2 माइनस 1 और h बटा में फैक्टोरियल 2 बच जाएगा, एक h तो कॉमन ले लें, इधर से भी h पूरे में से कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया माइनस 1 बटा 3 फिर माइनस 1 बटा 3 माइनस 1 h बटा फैक्टोरियल 2 और पूरे के बटा में कितना है h, ये मान इससे कैंसल, ये मान इससे कट गया। अब लिमिट लगाओ, लिमिट लगाते ये मान 0 ये मान 0 आगे बढ़े सारे मान 0, तो क्या मान क्या बचा 1 बटा 2 माइनस 1 बटा 3 लघुत्तम 6, 3 दूनी 6 यानी 3 माइनस 2 1 बटा 6 अपना क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन संख्या है 20वां। नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है देखो कि f(x) बराबर में e की पावर 1 बटा x और माइनस का 1 फिर e की पावर 1 बटा x प्लस का 1, ठीक है, ये 11 नहीं है बटे में, और x इज नॉट इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पर मान कितना है 0, x बराबर 0 पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो x बराबर 0 पर अपने कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो इसके लिए अपने क्या करेंगे देखो वही सेम दाईं सीमा और बिंदु पर फलन का मान, तो पहले निकाल देते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट f0 माइनस 0 बराबर में लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h, यानी x की जगह बस माइनस को h लगाना है, तो लगा दो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस का h लगाना दिए मैंने e की घात माइनस 1 बटा h माइनस 1 फिर e की घात माइनस 1 बटा h और प्लस का 1 बढ़ेगा, आई तो चीज बनेगी अंदर, यानी जो अपना दे रखा है मान घात दोनों के प्लस में है, ठीक। अब e की घात माइनस 1 बटा h लिमिट लगाओ, देखो e की घात माइनस 1 बटा 0 बढ़ेगी और e की घात कितना हो गया माइनस को अनंत, नीचे ले आओगा e की घात अनंत यानी 1 बटा अनंत, तो टोटल मान को मान कितना आ जाएगा 0, लिमिट लगाते हैं ये मान अपना कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, लिमिट लगाए तो बाकी मान बचा माइनस 1 बटा 1 यानी आंसर कितना आ गया 1, डायरेक्ट लिमिट लगानी है सर उसने, ठीक है। और आगे आपकी जो राइट हैंड लिमिट है RHL, उसके लिए क्या करूँगा f0 प्लस 0 बराबर में लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h लगाना है, तो प्लस का h रख दो बस लिमिट h टेंड्स टू 0 e की घात 1 बटे h माइनस 1 e की घात 1 बटा h प्लस 1, यहां से अपने क्या करें e की घात 1 बटा h कॉमन लेके काट दो, यानी यहां से भी e की घात 1 बटा h कॉमन ले ले तो ये बचेगा 1 माइनस, और इधर क्या बचे e की पावर माइनस 1 बटा h नहीं है तो वो घात माइनस में लग जाएगी, और e की घात 1 बटा h कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस e की पावर माइनस 1 बटा h, ये मान इससे कैंसिल, घात माइनस में आ गई तो फिर दोबारा लिमिट लगाओ, ये भी 0 ये भी 0, तो टोटल मान कितना आएगा 1 आएगा, ये मान अपना कितना आ गया 1, और x बराबर 0 पर मान कितना है 0, तो बताइए दोनों मान अपना बराबर है क्या, दोनों मान बराबर है नहीं है, तो ये क्या होगा यहाँ पर इसकी कंटिन्यूटी नहीं आएगी, ठीक है, यानी ये मान बराबर नहीं होगा।
और ये कॉमन कैसे लिया, यो यहाँ लियो, ई की घात 1/h माइनस वही का नहीं, आ संख्या कॉमन लेनी नहीं है तो इसको ऐसे लिख लो, ठीक है, ऐसे लिख लिया। अब ये अंश वाला कॉमन ले लो, ई की घात 1/h कॉमन ले लियो, 1 माइनस 1/e की घात 1/h बच्चों आ ऊपर ले गया तो माइनस में आ गया, ठीक है, ऐसे कर लो। अब अपना क्वेश्चन संख्या है 21वां। इक्कीस नंबर क्वेश्चन अपने को दे रखा है और 21 नंबर क्वेश्चन के चौंकड़ है एफ एक्स बराबर साइन एक्स और अवकलनीय बताना है। क्वेश्चन संख्या 21, एफ एक्स बराबर में साइन एक्स, ये बताना है किन मानों के लिए फलन अपना क्या है, अवकलनीय है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, मान लेते हैं x बराबर a पर अवकलनीय है, ऐसे तो करना नहीं, अवकलन चेक करना है, हाँ अवकलन। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, पहले अपने निकालेंगे LHD, फॉर्मूला क्या हो, f डैश a माइनस 0 बराबर में लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h माइनस का f a बटे में माइनस 2h, ठीक है, x बराबर पॉइंट नहीं दे रहे थे a मान लिया। अब यहाँ मान लगाओ लिमिट h टेंड्स टू 0, इधर लिखेंगे अपने साइन a माइनस 2h माइनस का कितना साइन a बटे में माइनस 2h, ठीक है। अब यहाँ से देखिए अपने पास लिमिट h टेंड्स टू 0, ये सूत्र बन जाएगा साइन c माइनस साइन d बड़ा साइन c माइनस साइन d, और ये सूत्र क्या होता है कि साइन c माइनस का साइन d बराबर में 2 cos c प्लस d बटा 2 और साइन c माइनस d बटा 2, ये होता है, ठीक है। तो c की जगह ये माइनस h, ये बनेगा 2 cos c प्लस d बटे में 2 और साइन c माइनस d बटे में 2 और टोटल बटे में कितना है माइनस 2h, ठीक है। अब देखिए यहाँ से a से कैंसिल हो गया, a और a कट गयो, तो ये मान आ गया लिमिट h टेंड्स टू कितना है 0, ठीक है। यहाँ मान कितना बचा, इधर मान आ गया cos 2a माइनस h बटा में 2 सेम रख लियो, इधर मान कितना है साइन माइनस 2h बटा 2 आ जाए, माइनस अपने बाहर ले आए तो वो अपना टोटल क्या आ जाए बाहर, ये माइनस 12 है प्लस आ जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यहाँ बटे में कितना है h, 2 गुणा की संख्या का ऐसे नहीं समझो, तो देखो यहाँ 2 है, 2 का गुणा कर दिया अब हर में और 2 से भाग, और ये 2 इससे कट जाएगा, नहीं तो ये 2 नीचे ले आओगे, ठीक। अब ये मान देखो आप, ये एक मानक लिमिट बनी, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h बटा h, ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h बटा h, उसका मान कितना होता है 1 होता है, वो मान अपना कितना आ गया 1। तो आगे मान देखिए क्या आएगा, ये मान तो बन गया 1, यहाँ पर लिमिट लगा होगा तो लिमिट लगाने के बाद ये बनेगा कि cos 2a माइनस 0 बटा 2, यानी 2 से 2 कट गया, कितना हो गया cos a, समीकरण नंबर 1। अब निकाल लो RHD और f डैश a प्लस 0 बराबर में लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस का f a और बटे में h, x की जगह a प्लस h लगाओ, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बनेगा साइन a प्लस h माइनस का साइन a और बटे में h, वही सेम सूत्र दोबारा लगाना है। तो क्या बनेगा कि लिमिट h टेंड्स टू 0 2 cos c प्लस d बटा में 2, फिर साइन c माइनस d बटे में 2 और बटा में कितना है h, वही सेम देखो a से कैंसिल, ये 2 गुणा वाला कहाँ जाएगा भाग में h बटा 2, तो ये अपनी टोटल जो मान बन गया वो मान क्या आ गया, मानक लिमिट आ गई ना 1 आ गया, बाकी में आपने लिमिट लगाओ इसमें, तो cos का cos a और a कितना हो गया 2a प्लस 0 बटा 2, 2 से 2 कैंसिल, यानी ये मान भी कितना हो गया cos से a, ये अपना बायां अवकलज और ये दायां अवकलज,
दोनों के दोनों मान क्या है अपने बराबर है, ठीक है। एफ एक्स बराबर एक्स की स्क्वायर साइन एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो पर जीरो। तो पहले तो अपना ये चेक करना है कि अवकलता की जांच करनी है, और अवकलता की जांच करने के बाद एफ डैश जीरो मतलब ये दाईं सीमा या दायां अवकलज या बायां अवकलज का मान ज्ञात करना है। तो अपने पहले इसका ज्ञात करेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए देखो फॉर्मूला एफ डैश ए माइनस जीरो बराबर लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, और इधर हो जाए एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बटे में माइनस एच, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू जीरो पर हमने चेक करें, एक्स इज इक्वल टू जीरो पर, तो एफ डैश जीरो माइनस जीरो बराबर लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ये बने एफ जीरो माइनस एच माइनस एफ जीरो डिवाइड बाई माइनस एच, नॉट इक्वल टू है तो दोनों कंडीशन में ये फॉर्मूला लिया जाएगा। तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, माइनस को एच है और माइनस को एच है तो यहाँ पर माइनस का एच लगा देंगे बस, ये माइनस का एच की स्क्वायर मतलब प्लस का बनेगा एच की स्क्वायर, और इधर बनेगा साइन माइनस एच, माइनस में एफ जीरो एक्स बराबर जीरो पर मान है जीरो, और बटे में कितना हो गया माइनस का एच। अब ये एच से एच कैंसिल हो गया तो यहाँ मान बच गया कि लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, इधर मान बचा है साइन एच बटे में एच, ये माइनस बाहर आएगा और एक ये नीचे वाला माइनस दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये लिमिट कितनी आ गई, मानक लिमिट बन गई, इसका मान अपना कितना हो गया एक आ जाएगा, इस लिमिट का मान मानक लिमिट बन गई नहीं एच की स्क्वायर है ना, हाँ एच की स्क्वायर है तो ये एक आ, अब देखो एक एच और बचा, अगर ये साइन एच बटा एच होता तो एक आता, लेकिन गुणा में कितना है, ये जो कैंसिल हो गया, कैंसिल होने के बाद नीचे नहीं बचेगा, टोटल अपना ये एच की स्क्वायर बटा एच, एक एच ये कैंसिल हो गया, आगे मान कितना आ गया कि लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एच और साइन एच बराबर में कितना हो जाएगा जीरो, लिमिट लगाओ, अगर नीचे एच हो तो मान कितना हो तो एक आओ, आर एच डी फॉर्मूला एफ डैश ए प्लस जीरो बराबर में लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस का एफ ए और बटे में प्लस का एच, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू जीरो पर एफ डैश जीरो प्लस जीरो बराबर में लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ जीरो प्लस एच माइनस का एफ जीरो और बटे में प्लस को एच, ठीक है। तो वही सेम कंडीशन ये मान लो ये आ जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, क्योंकि लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल है, नॉट इक्वल टू है ना तो यहीं पर लेना पड़ेगा, ये बनेगा एच की स्क्वायर साइन एच माइनस का जीरो बटे एच, क्योंकि इक्वल जीरो पर मान जीरो है। अब वही सेम कंडीशन एच सी एच कैंसिल होगा, यहाँ मान आ गया लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एच और साइन एच, तो लिमिट कितनी आएगी जीरो, और दोनों बराबर है तो अपना अवकलनीय है। और दूसरी बात एफ डैश जीरो का मान निकालना होगा तो ये रहा एफ डैश जीरो, चाहे ये कर दो एफ डैश जीरो, ठीक है। अगला क्वेश्चन संख्या है 23, तेईस नंबर देखो, 23 नंबर ये दिया है कि एफ एक्स बराबर में एक्स माइनस ए की होल स्क्वायर, और इधर है साइन एक बटा में एक्स माइनस ए, और यहाँ पर मान जीरो है, एक्स इज इक्वल टू ए पर एक्स इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू ए पर ये मान दे रखा है, और x बराबर ए पर हमने को अवकलनीयता चेक करनी है। तो एल एच डी एक्स बराबर ए पर चेक करनी है, एफ डैश ए माइनस जीरो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ए माइनस एच माइनस का एफ ए बटे में माइनस एच। देखो x बराबर ए पर चेक करनी है ना, ए पर चेक करने का कोई पॉइंट रखना है, वही सेम फॉर्मूला है, नॉट इक्वल टू है आई कंडीशन इसमें और ये कंडीशन दाएं अवकलज में, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एक्स की जगह ए माइनस एच रखो, ए माइनस एच माइनस दो ए और होल स्क्वायर, फिर साइन एक बटे में ए माइनस एच माइनस ए, ठीक है, माइनस में एक्स इज इक्वल टू ए पर मान कितना है जीरो, और बटे मान माइनस का एच है, ए से ए कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया,
तो इधर मान अपना आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस एच की स्क्वायर मतलब प्लस का एच की स्क्वायर बनेगा। इधर होंगे साइन माइनस को 1/h और बटे में माइनस को h, ये माइनस कॉमन लेके बाद प्लस का हो जाएगा, माइनस बाहर आएगा तो कॉमन प्लस लगा देगा, एक एच से एक एच अपना कट जाएगा। तो ये मान बच गया लिमिट h टेंड्स टू 0 h और साइन 1 में h। ठीक है भाई, अब देखो हमने साइन 1/h लिमिट लगाओ तो क्या बनेगा, लिमिट लगाओ तो ये 0 और ये साइन वाला मान -1 से लेकर 1 के बीच में कोई संख्या आएगी और संख्या आएगी तो टोटल मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, RHD के लिए f डैश a प्लस 0 बराबर में लिमिट h टेंड्स टू 0 और f a प्लस h माइनस का f a और बटे में प्लस का h। ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह a प्लस h लगाना है, तो a प्लस h माइनस a की होल स्क्वायर फिर साइन 1 में a प्लस h माइनस a। ठीक है, और x इक्वल टू 0 पर 0 है ये और बटे में प्लस का h आएगा। ठीक है, यही से a से कैंसिल, a से कैंसिल, तो मान क्या बनेगा, मान आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ h की स्क्वायर फिर वहाँ साइन 1 में h और बटे में h से h कैंसिल, वही सेम कंडीशन दोबारा बनेगी, 0 गुणा में -1 से लेकर 1 के बीच में संख्या और वो आंसर कितना बनेगा, 0 बन जाएगा। तो LHD RHD दोनों बराबर है, तो अपना दिया गया फलन क्या होगा, सतत नहीं कंटिन्यू, तो अपना चेक करना ही नहीं है, इसमें अवकलनीय चेक करना था, तो अपना दिया गया फलन अवकलनीय होगा। क्वेश्चन संख्या है 24वां। 24 नंबर ये दे रखा है f(x) इजिकल टू में x की स्क्वायर माइनस 1 और 1 माइनस x, x इज ग्रेटर देन इक्वल 1, x इज लेस देन 1 और x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है, सिद्ध करना है x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है, ये बात अपने को इसमें क्या करनी है कि ये अवकलनीय नहीं है, आ बात अपने सिद्ध करनी है। वही सेम कंडीशन क्या बनेगी, LHD f डैश a माइनस 0 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h माइनस का f a। ठीक, और बटा में x माइनस का। ठीक है, x बराबर 1 पर चेक करें तो f डैश 1 माइनस 0 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 और f 1 माइनस h माइनस का f 1 की जगह बस 1 ही तो लगाना नहीं, तो अपने क्या करें, अपने करें इसकी LHD से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो लेस देन वाला कंडीशन आएगी, यानी ये फंक्शन लिया जाएगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 लेस देन है यहाँ है, तो 1 माइनस x की जगह 1 माइनस h, ठीक, माइनस f1 x का बराबर 1 यहाँ है, x की जगह 1 रखो, ये बनेगा 1 माइनस 1 और बटे में माइनस h। ठीक है, 1 से 1 ये कैंसिल। ठीक है, तो ये मान आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 को माइनस 1 गुणा करो और बटे में माइनस h, ये इससे कैंसिल, h से h कटेगा, आंसर आएगा माइनस का 1। RHD के लिए क्या बनेगा, f डैश 1 प्लस 0 बन जाएगा बस यहाँ पर और बराबर में लिमिट h टेंड्स टू 0 और f1 प्लस h माइनस का f1 बटे में h, ग्रेटर देन वाली कंडीशन देखें, ये x की जगह 1 प्लस h लगाओ, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह 1 प्लस h की होल स्क्वायर माइनस का 1, माइनस में f1 यहीं पर है ना, ये देखो, तो x की जगह 1 लगा हुआ, 1 माइनस से 1 और बटे में प्लस का 1, ये इससे कैंसिल। आगे मान आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 होल स्क्वायर खोलो 1 प्लस h की स्क्वायर प्लस 2h माइनस 1 और बटे में h, 1 से 1 कट जाएगा। ठीक है, आगे अपना h कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा,
यहाँ से h कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा h प्लस का 2 और बटे में h, ये मान इससे कैंसिल हो गया, लिमिट लगाओगे तो 0 प्लस 2 यानी 2, ये RHT 2 आ गई, LHT -1, यानी दोनों मान बराबर नहीं, और मान बराबर नहीं है तो अपना दिया गया फलन भी क्या होगा, अगर दोनों मान बराबर नहीं है तो अपना दिया गया फलन भी क्या होगा, अवकलनीय नहीं आएगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन संख्या है 25वां। 25 नंबर क्वेश्चन दे रखा है f(x) में माइनस को x है, ये प्लस का x है, x इज ग्रेटर देन इक्वल 0, x इज लेस देन 0, और x बराबर 0 पर क्या चेक करनी है, अवकलनीयता चेक करनी है। देखो वही सेम बात था कि मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान से LHD फॉर्मूला f डैश a माइनस 0 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 और f a माइनस h माइनस का f a और बटे में माइनस x इज इक्वल टू 0 पर चेक करें तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h माइनस का f 0 और बटे में माइनस h। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0, लेस देन 0 वाली कंडीशन ये रही, यहाँ पर x की जगह ओ मान रखो तो माइनस h रखना है, माइनस में x बराबर 0 यहाँ है तो यहाँ x की जगह 0 लगाओ, बटे में माइनस का h, तो माइनस h कट गया, प्लस का 1 आ गया, और RHD क्या बनेगी, f डैश 0 प्लस 0 बन जाएगा बस, और यहाँ आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h माइनस का f 0 बटे में कितना आएगा, h आएगा। ठीक है, इसमें ग्रेटर देन वाली कंडीशन लगी, ग्रेटर देन ये है ना, यहाँ x की जगह ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह ये मान लगाओ तो माइनस का h और x इक्वल टू 0 ये रहा, बटे में कितना है h से h कैंसिल तो ये आंसर आएगा माइनस को 1 और ये आया प्लस का 1, दोनों मान बराबर नहीं है, और दोनों मान बराबर नहीं है तो ये अपना दिया गया फलन क्या होगा, अवकलनीय नहीं आएगा।